Hello, my dear lovely students. Today is the another class. In this class, today we are going to learn the use of used to. Use of used to. Used to is used to talk about the habitual action of past. पास्ट की हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है. क्लियर? सी फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से मैं दिन भर पढ़ा करता था. मैं दिन भर पढ़ा करता था. Can you translate it? Dear, not too much. A little bit that you have to know. That is structure. If you know the structure, you can translate as well as you can speak fluently. Structure is the most important trick that you have to adopt while speaking. क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो फिर you would be unable to frame the sentence in your mind. Clear? Some speaker says that you should not try to learn the structure, the grammatical structure. That's why you are unable to speak fluently. But my point is, if you are from Hindi medium student, if you are from the background where no one is speaking English, then you must have to learn the grammatical structure of every sentence that you are going to talk about. क्लियर ना? तो ऐसे बैकग्राउंड से है जहां पे आपके फैमिली में या फ्रेंड्स में कोई नहीं बोलता है, तो फिर या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं, तो फिर आपको ग्रामेटिकल रूल्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में पता ही होना चाहिए. यू मस्ट नो. एंड इफ यू आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम और if you have the background where everyone is speaking in English, no matter, no need to know about the structure, grammatical structure of the sentence. अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से हैं या ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर आपके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं, आपके टीचर्स बोलते हैं, आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, तो फिर आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर ना? सो और इसके अलावा आप कितना भी इंग्लिश मीडियम से हो जाए, आप कितना भी उस बैकग्राउंड से हो जाए, लेकिन अगर आपको हिंदी का सेंटेंस दे दिया जाए तो मे भी आप थोड़ा सा ना बना पाए, फंस जाए वहां पर. तो जरूरी है आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, आप हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से हो या इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से हो, यू हैव टू नो, यू मस्ट नो द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर. दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. क्लियर? मैं दिन भर पढ़ा करता था. आई यूज्ड टू स्टडी. आई यूज्ड टू स्टडी होल डे. होल डे, एंटायर डे आप बोल सकते हैं. आई यूज्ड टू स्टडी एंटायर डे, आई यूज्ड टू स्टडी होल डे, आई यूज्ड टू स्टडी थ्रू आउट डे. क्लियर? थ्रू आउट का भी यूज होता है कि अब इस पार से उस पार, यानी सुबह से लेकर शाम तक, तो दिन भर हो गया आपका. आई यूज्ड टू स्टडी होल डे, एंटायर डे, थ्रू आउट डे. क्लियर? नो मैटर. The second, if I give you the second example, try to translate this. वह गरीबों की, वह मेरे, सिंपली सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि वह मेरे घर आया करता था. आया करता था. You might know from this sentence that this sentence is talking about the habitual action of the past of someone. किसी व्यक्ति के पास्ट में जो वो किया करता था, ऐसी हैबिट जो अब नहीं है लेकिन पास्ट में थी, उसकी बात कर रहा है. इसका मतलब है कि ये यूज्ड टू से ट्रांसलेट किया जाएगा. तो he used to come to my home. He used to come to my home. He used to come my home भी कर सकते, come to my home भी कर सकते, no matter. Now let us talk about the structure of used to.
यूज्ड टू के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इफ द स्टेटमेंट इज अफर्मेटिव, देयर आर 4 स्टेटमेंट्स दैट ऑफन you speak while speaking. Affirmative, which can be say simple, second one negative, third one interrogative, fourth one interrogative plus negative. Clear? या तो आपने अपनी बात को सिंपल स्टेटमेंट में बोल दिया होगा, या फिर आपने उस बात को नकारात्मक ढंग से बोला होगा, निगेटिव वर्ड लगा करके. सिंपल स्टेटमेंट, first of all you have to put subject, then used to and v1 plus object. Notable thing is to always with v1. to हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रहेगा, whether in negative, interrogative plus negative. सेंटेंस है जो सेंटेंस है नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, हमें टू को वर्ब के साथ में ही रखना है. क्लियर? तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस यूज्ड प्लस नॉट प्लस टू प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन सी टू v1 के साथ में ही है. इंटरोगेटिव की बात कर ले तो यूज्ड पहले आ जाता है, यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट. हियर आल्सो यू कैन सी, यहां भी आप देख सकते हैं कि टू v1 के साथ में है. नेगेटिव यूज्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस v1 प्लस ऑब्जेक्ट. यहां भी आप देख सकते हैं कि टू v1 के साथ में. द बेनिफिट ऑफ स्ट्रक्चर इज, आपको पता होता है कि हमें कौन सा वर्ड कहां पर प्लेस करना है ना. जैसे अगर आपने एक बार स्ट्रक्चर ना देखा होता तो हो सकता है कि यूज टू जैसे लिखा हुआ है तो आप यहां भी ऐसे करते थे, यूज्ड टू फिर सब्जेक्ट रखते हैं, गलत हो जाता है ना. अब आपने एक बार स्ट्रक्चर देख लिया है, वंस यू हैव सीन द स्ट्रक्चर ऑफ द दिस यूजेस, now you can speak correctly. So this is the benefit of grammatical structure. Clear? So this is all about used to. How was this video? Please comment in the below and subscribe, hit the button. See you in the next video. Bye bye.